हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है इंडियन व्लॉगर प्राची बेंजवाल। सो अभी बज रहे हैं 11:30 और बस मेरा सारा का सारा काम आप बोल सकते हैं कि फिनिश हो चुका है। सिर्फ बोलने के लिए होता है कि काम फिनिश हो गया है, अदरवाइज जो घर का काम होता है ना वो नेवर एंडिंग प्रोसेस में काउंट किया जाता है। ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया था। बोलने के लिए है कि हाँ कर लिया है कंप्लीट, बट अगर आप इधर उधर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो घर के इजीली आपको मिल जाएंगे, राइट। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं डेली के डेली अपने व्लॉग जो है पोस्ट करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं ये ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, और मैं किस बारे में बात कर रही हूँ ये मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। और सॉफ्टी को भी मैं नहला चुकी हूँ और ये फर्स्ट व्लॉग है। यहाँ पर मैंने शायद 15 दिन बाद आप लोगों के साथ अपने इस घर से व्लॉग स्टार्ट किया है। और अभी मौसम थोड़ा ठंडा सा ही है यहाँ पर, और क्योंकि मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है। बाहर बालकनी में ज़्यादा धूप नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी धूप आती है। ये मेरे सारे के सारे लॉन्ड्री के जो मैंने लॉन्ड्री की अभी वो है, और 2 लॉट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अब तीसरा मैंने लगा रखा है। सो बहुत सारे बच्चों के साथ भी कपड़े हो जाते हैं, राइट। चेरी गई है स्कूल और वो गई है बड़े दिनों के बाद, इन द सेंस की उसकी वेकेशंस थी, तो मंडे ट्यूसडे और आज है वेडनेसडे। सो उसके बाद कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं वॉश करने के लिए, और मैं आपसे जो है अभी बैठकर बात करती हूँ। सो ये देखिए, ये कुछ कपड़े हैं जो चेरी के मैं यहाँ पर रख देती हूँ। जब वो स्कूल से आएगी तो फिर उसके बाद चेंज करने में हेल्प हो जाता है। और बस बेडरूम की मेरी हमेशा जो है क्लीनिंग वो रह जाती है। वो इसलिए रह जाती है क्योंकि इसको मैं 100 टाइम्स भी अगर साफ करूंगी ना तो ये ऐसे हो जाता है, बिकॉज हम लोग इस रूम में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और बच्चे दोनों के दोनों इसी रूम में पूरा रूम को तहस नहस कर देते हैं। सो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि कि मैं व्लॉग्स हमेशा कोशिश करती हूँ कि व्लॉग्स में अपडेट करूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। सो मुझे अभी परसों एक मैसेज आया, मैं ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ। सो परसों मैं आपको बता रही थी कि मुझे मैसेज आया और कमेंट आया। कमेंट कम और कमेंट ज़्यादा था वो, और लेकिन अब अगर हमने डिसाइड कर लिया है मैंने कि मैं YouTube पे अपना वीडियो अपलोड करूँगी, तो मुझे लगता है शायद ऐसे कमेंट आने कोई यूनिक बात नहीं है। सो जो वो कमेंट था वो ये था कि आप ये क्या चीजें वीडियो आप जो है अपलोड करते हो, और शायद ये बहुत सारे यूट्यूबर्स को आता भी होगा, बट मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के लाइव में जाकर पूछा, बट वो बोलते हैं कि नहीं हमें ऐसे मैसेजेस नहीं आते। अब वो तो मैं नहीं जानती, बट मुझे आप सभी को एक बात बोलनी है कि इस टाइम पे आप क्या सोच सकते हैं कुछ करने की। इस टाइम पे जिस सिचुएशन पे मैं हूँ, आपको पता है कि मेरी छोटी बेबी है, मैं जॉब भी नहीं कर सकती हूँ, और मैं थोड़ी वर्कaholic हूँ, आप बोल सकते हैं ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्राई करते रहना चाहिए, और मैं शायद सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि चीजें जो है हमें करनी चाहिए, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कोई और जॉब तो नहीं कर सकती हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं व्लॉग्स पिछले 2-2.5 साल से देख रही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि लोग किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं, किस तरीके से लोग जो है काम करते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये कोई इंटरफेरेंस होती है कि कोई अपनी लाइफ दिखा रहा है तो आप बहुत इंटरफेयर कर रहे हो उसकी लाइफ में, आप देखना पसंद कर रहे हो, ये सब चीजें। लेकिन अपना अपना देखिए नजरिया होता है बातों को, किसी बात को समझने का अपना एक नजरिया होता है। मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉग्स में क्यों नहीं हम एक दूसरे की चीजें देखते हैं, एक दूसरे की फीलिंग शेयर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंट इस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने अपना ये करियर स्टार्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पे मैं और कोई जॉब कर ही नहीं सकती हूँ। तो मैं वो जो मैंने एक्चुअली वो कमेंट जो है वो डिलीट कर दिया था, मुझे वो डिलीट नहीं करना चाहिए था। उसका जो आंसर है वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और मैं ही नहीं शायद हर कोई जो भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता है, आई डोंट नो कि वो इनिशियल स्टेज पे ये चीज शायद नहीं बोलता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हमें अपने कंटेंट में ध्यान देना चाहिए। लेकिन कंटेंट में ध्यान दे रहे हैं हम, क्यों दे रहे हैं? इसीलिए ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और जो हम ये सारी की सारी
सो जो हम ये सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उनसे हमें फायदा हो, और बस यही चीज है। और मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ये राइट टाइम है। मैं व्लॉग करना बहुत टाइम से चाहती थी, बट मेरी 2 साल बाद जो है वो जॉब लग चुकी थी, और मैंने एमकॉम विद बीएड किया है। सो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मुझे अच्छी जॉब मिल रही है तो मुझे शायद इसी में ही जाना चाहिए था। और 2 साल पहले शायद इन चीजों का नेट भी हमारे पास नहीं था। जब से जियो आया है तब से ही ज्यादा लोग इंटरनेट को एक्सप्लोर करने लग गए हैं, देखने लग गए हैं। आजकल शायद ही कोई होगा जिसके पास इंटरनेट नहीं होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोनेटाइजेशन की बात कर रही थी, तो मैं भी वीडियो इसीलिए ही अपलोड करती हूँ, सो दैट कि मेरा चैनल किसी ना किसी दिन मोनेटाइज हो जाए। और मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी चैनल्स हैं, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, या फिर जो भी यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड करता है, तो वो इसीलिए ही करता है सो दैट उसका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए, उसे वहां से अच्छी अर्निंग हो। भाई बच्चा है तुम्हारा, तुम उसे देखो, तुम क्या ये जॉब या फिर वीडियो बना रही हो। सो इसका भी मेरे पास आप सभी के लिए ये आंसर है। आप सभी के लिए इन द सेंस मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जिनको ऐसा जिनको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों ऐसे वीडियोस डाल रही हैं। मैं ही नहीं, शायद सब कोई लोग टारगेट करते हैं। और मैं ये कोई हेटर्स नहीं इसको बोलना चाहूंगी कि ये हेटर्स के लिए वीडियो है, लेकिन ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको ऐसा लगता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे हैं, और इवन मेरे कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं, नॉट फैमिली मेंबर्स बट रिलेटिव की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जिनको ऐसा लगता है कि ये क्या डाल रही है, ये क्या है क्या नहीं। सो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहती हूँ कि आई एम नॉट द ओनली वन जो इस तरीके की वीडियोज डालती है, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इस तरीके की वीडियोज डालते हैं, और लोग उनको पसंद भी करते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है। आज मैं यूट्यूब मैंने अब ज्वाइन किया है, अब मैं यूट्यूबर एक मुझे बोल सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं सब्सक्राइबर ही थी। और मुझे अच्छा लगता है ऐसी वीडियोस देखना। मुझे अच्छा लगता है कि लोग कैसे अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखते हैं, कैसे अपने घर को ऑर्गेनाइज रखते हैं, अपनी डेली लाइफ में वो लोग क्या करते हैं। तो बस यही सब चीजें थी। तो मुझे यही बोलना था कि मैं तो भाई अब यूट्यूब एक तरह से आप ये लगा लीजिए कि 1 साल तक तो मैं 1 या 2 साल तक, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे यूट्यूब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या फिर मुझे ना मेरे सब्सक्राइबर्स कोई बढ़ रहे हैं, ना मुझे कोई देख रहा है, सो तब तक मैं जो है उसके बाद वीडियो डालना शायद बंद कर दूं। लेकिन मैं 1 या 1.5 साल या 2 साल में बोल सकती हूँ कि मैं वीडियो अपलोड जरूर करूंगी। और बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। ये मेरा कोई ऐसा मैसेज नहीं है आप सबको कि हेटर्स की तरह कि मैं हेटर्स को ये जवाब दे रही हूँ, बिकॉज अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। और हेटर्स भी सिर्फ बोलने के लिए हेटर्स होते हैं, ऑब्वियसली वो भी हम जैसे ही हैं, राइट। सो बस यही मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ। और मेरे जितने भी स्वीट से सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ उसमें से मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे तो उनके सपोर्ट से अभी राइट नाउ वी आर हैविंग आई थिंक 193 या 95 सब्सक्राइबर्स। सो आई एम वेरी मच हैप्पी कि इतने सब्सक्राइबर्स। अभी मुझे 2 दिसंबर ही मैंने ज्वाइन किया था यूट्यूब, और इतने सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत हैं। बहुत से मेरे स्वीट स्वीट सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं हमेशा उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो कुछ देख के ही सब्सक्राइब किया होगा, राइट। तो चलिए फिर ये टॉपिक जो है यहीं पर खत्म करते हैं, बिकॉज सो बस अभी बज चुके हैं 3:30, और मैं मोस्टली 2:30 या 3 बजे चेरी को ऐसे पढ़ाने बैठा देती हूँ। सो ये देखिए सॉफ्टी भी अब उठ चुकी है, और सॉफ्टी बिल्कुल नहीं सोती है। और इस टाइम पे थोड़ी ठंड होती है, तो इसलिए फिर मैं बच्चों को रजाई के अंदर ही बैठ के पढ़ाती हूँ। और जब भी मैं सॉफ्ट चेरी को पढ़ाती हूँ तो मैं उसके साथ ही इधर उधर ही बैठती हूँ, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को बिल्कुल लेके बैठना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप अपना लिखो और फिर हम चले जाएंगे। सो मैं उसकी हैंडराइटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, सो दैट उसकी हैंडराइटिंग, क्योंकि यही एक एज होती है जिसमें आप बच्चे की हैंडराइटिंग को जो है वो सुधार सकते हैं। सो मैं एक एक वर्ड अगर मुझे लगे कि गलत है, मैं उसको रब कर देती हूँ और उसको बोलती हूँ कि दोबारा लिखे। सो बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। और बस सॉफ्टी को भी मैं कुछ ना कुछ दे देती हूँ, जैसे अल्फ़ाबेट्स की एक ये बुक होती है, ऐसे ही कुछ इसी तरह से मैं इसको दे देती हूँ। और कभी कभार पेन, ये देखिए मैंने स्केच दिया है और इस तरीके से मैं उसे बोलती हूँ कि वो लिखे। सो वो चेरी को देख के जो है लिखना ऐसा सोचती है कि हाँ मुझे दीदी को देख के लिखना चाहिए।
और बस। कई बार मैं ऐसी बुक्स उसको दे देती हूँ और एप्पल और ये बॉल ऐसे उसको रिकॉग्नाइज़ करवाती हूँ एप्पल लाके कि देखो एप्पल, और ये देखो पिक्चर में भी एप्पल बना है। और 2 बच्चे अगर हों तो छोटा बच्चा ईज़िली जो है वो पढ़ना सीख जाता है बड़े को देखकर। बस इसके बाद फिर मैं जैसे ही चेरी की पढ़ाई खत्म होती है तो मैं उसको दूध और कुछ स्नैक्स दे देती हूँ खाने के लिए। बस अभी ये बज रहे हैं 5 और मुझे इस व्लॉग को एडिट भी करना है और आज ही आप तक ये व्लॉग मुझे पहुंचाना है, डिनर बनाना है और यही बस मेरा रूटीन रहता है 2:30 से लेके 4 या 5 बजे तक का। और ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स रहता है बिल्कुल कि इसी टाइम पे मुझे ये काम करना है, बट ये है कि चेरी को मैं हमेशा पढ़ाने के लिए बैठाती हूँ और कुछ स्नैक्स इनको इवनिंग के टाइम पे कुछ देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे थोड़े भूखे हो जाते हैं। छोटा मोटा कुछ ना कुछ बना के मैं इनको हमेशा इस टाइम पे देती हूँ। बस चलिए फिर मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब वो रोने लग गई है और मैं जाती हूँ। चलिए फिर टेक केयर, बाय बाय।